जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना की विधि लेकर के आया हूँ वो बिल्कुल एकदम अलग प्रकार की साधना है। एक पारलौकिक साधना है। इसको टेलीपैथी साधना भी बोलते हैं। और देखिए, टेलीपैथी होता क्या है। अगर कोई व्यक्ति दूर बैठा हुआ है, आपसे काफ़ी दूर है वो, तो उस व्यक्ति के मन की बात जान लेना कि भाई वो व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या आपके बारे में सोच रहा है, तो ये सभी बातें आपको पता लग जाएं। ये टेलीपैथी साधना के द्वारा संभव है और ये अलग प्रकार की एक साधना है। अब ये आप सोचिए कि क्या ऐसा संभव है कि हम सामने वाले व्यक्ति की जो भी मन की बातें हैं उसे पहले से ही जान जाएं। जिस व्यक्ति के साथ में व्यापार कर रहे हैं या तो उसके मन की भावना कैसी है, आपके प्रति कैसी भावना है, ये सब चीज़ें हमें पता लग जाएं। वह क्या सोच रहा है या कहीं उससे धोखा तो नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि इन चीज़ों के बारे में पहले से ही आपको पता लग जाए कि भाई आपकी पत्नी के मन में क्या चल रहा है या आपके पति के मन में क्या विचार हैं आपके प्रति, या आपका कोई अधिकारी है या आपके कोई सहयोगी हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके शत्रु आपके बारे में क्या क्या योजनाएं बना रहे हैं। ये सारे प्रश्न मनुष्य के मन में मंथन होते ही रहते हैं, ये चलते ही रहते हैं। अब इनका उत्तर कैसे जाना जाए जिससे कि ये विशेष ज्ञान प्राप्त हो सके कि भाई दूसरे के मन में क्या विचार है। तो इसके लिए एक जो टेलीपैथी जो विद्या है वो एक ऐसी ही साधना है कि जिसके द्वारा ये संभव है। और इस विद्या के द्वारा कि भाई किसी भी व्यक्ति या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ये जाना जा सकता है। तो देखिए, टेलीपैथी के संबंध में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ये एक वैज्ञानिक पद्धति भी है। थोड़ा सा जो त्राटक साधना है ना, जो त्राटक जो करते हैं सम्मोहन साधना, उस साधना से संबंधित है ये। लेकिन त्राटक में क्या होता है कि वो व्यक्ति आपके सामने होता है जिसको आप सम्मोहित करना चाहते हैं, और सम्मोहित करके और उसके मन की बात को जान लेना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपके सामने वो व्यक्ति मौजूद नहीं है, आपसे हजारों किलोमीटर की दूरी पर है वो, और वहाँ से आप किस प्रकार से उसके मन में क्या विचार उठ रहे हैं, कैसे आप पता लगा सकते हैं इस चीज़ को। तो इसका जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों ने भी इस चीज़ को माना है, और जो मनोचिकित्सक होते हैं उनके द्वारा भी निरंतर इस प्रकार के प्रयोग किए गए हैं कि इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए उन्होंने किस किस तरीके से इन प्रयोगों को किया कि भाई दूसरे के मन की बातें जानी जा सकती हैं क्या। मनुष्य जब से ज्ञान प्राप्त करने की ओर आगे आगे चलता रहा तो उसके मन में ये भावना आ रही गई कि भाई व्यक्ति के बोलने से पहले उसके संबंध में ज्ञान हो जाए तो उसे अपने अनुकूल बनाया जा सकता है या विपरीत परिस्थिति से उस वक्त में बचा जा सकता है। तो ये जो ज्ञान है ये पूर्ण रूप से न होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति जो है वो जीवन में हर क्षण सतर्क और आतंकित सा रहता है कि भाई पता नहीं ये व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है, या क्या क्या योजना बना रहा है ये, या वो शत्रु मेरे बारे में क्या सोच रहा है, या मेरे प्रति कौन सी योजना है, कैसा उनका व्यवहार है। तो इस चीज़ को लेकर के एक मानसिक तनाव सा भी रहता है। और कहीं कहीं क्या होता है कि
कोई व्यक्ति धोखा देने की स्थिति में होता है, विश्वासघात भी कर जाते हैं। तो अगर हमें पहले से ही पता लग जाए कि ये व्यक्ति हमारे साथ विश्वासघात करेगा या ये व्यक्ति हमें धोखा देगा, या जो हमारा पार्टनर है, जो हमारे कारोबार में पार्टनर है, उस पार्टनर के विषय में पता लग जाए कि इसके मन में क्या चल रहा है, कि आगे चल करके ये कहीं धोखा तो नहीं देगा हमें। तो ये जो सभी ज्ञान है, इस प्रकार का ज्ञान हमें ऑटोमेटिक जो टैली साधना पद्धति है, ये टेलीपैथी की, उससे पता लग जाता है। तो देखिए होता क्या है कि अगर हम जो टेलीपैथी पद्धति है ये किस प्रकार कार्य करती है, अगर हम कोई भी बात बोलते हैं या कोई भी वाक्य बोलते हैं तो होता क्या है कि वो हमारी जो बातें हैं, या वो क्या होता है कि जब हम बोलते हैं ना तो वो तरंग रूप में जा करके व्यक्ति के जो कान हैं वहाँ पर वो टकराती है और वहाँ से उसको मस्तिष्क की तरफ भेजा जाता है, जहाँ उसका मस्तिष्क उस चीज़ को समझता है कि इसने ये बोला है। तो वो हमें सुनाई दिया, जो हमने आवाज़ कही वो आपको तरंग के माध्यम से मिली। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारा मस्तिष्क है वो भी तरंग के माध्यम से ही इसको पकड़ता है, कि मस्तिष्क से मस्तिष्क में, भाई दूसरे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, वहाँ पर वो 1000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है और मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तो अब उसके मन की बात को जानना, तो क्या करते हैं कि आंख बंद करके उसके मस्तिष्क से संबंध स्थापित किया जाता है, और उस स्थिति में उसके मस्तिष्क में जो तरंग चलती रहती है वो आपके मस्तिष्क से टकराती है, और जो वो आपके माइंड से टकराती है तो फिर आपको, आपके माइंड को पता लग जाता है कि वो व्यक्ति हमारे बारे में ऐसा सोच रहा है या वो ये बात कहनी चाह रहा है, और हमको वो तुरंत पता लग जाता है। तो ये जो पद्धति थी ये पहले भी थी, जो ऋषि मुनि हुआ करते थे या जो भी साधु संत थे वो पिछले टाइम में, बहुत सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, तो वो कैसे जान लेते थे कि भाई पहले टेलीफोन तो था नहीं, लेकिन वो कैसे जान लेते थे कि भाई वहाँ बैठा व्यक्ति वो क्या चाह रहा है या उसकी क्या आज्ञा है मेरे लिए। तो वो इसी साधना के माध्यम से, इसी टेलीपैथी साधना के माध्यम से ही वो जान लेते थे कि इतनी दूर बैठा हुआ व्यक्ति अब ये क्या चाह रहा है या क्या उसको चाहिए। ठीक है, अब देखिए वो जो हम वर्ड बोल रहे हैं ना, जो हम आवाज़ बोल रहे हैं, वो वायुमंडल में तरंग के रूप में चलती रहती है। अब उन तरंगों को किस प्रकार से हमारा मस्तिष्क ग्रहण करता है, हमारे कान ग्रहण करते हैं, तो वो जो क्रिया होती है कि भाई मस्तिष्क किस प्रकार से उन तरंगों को ग्रहण करे, क्योंकि डायरेक्टली मस्तिष्क ही उनको ग्रहण करे तो फिर वो उस क्रिया को या उस जगह को जागृत करने के लिए मस्तिष्क में जो वो पॉइंट होता है, उस पॉइंट को जागृत करने के लिए ये टेलीपैथी साधना की जाती है, और तभी उसके द्वारा ये संभव हो पाता है। क्योंकि जब तक वो जागृत नहीं होगी, वो जो मस्तिष्क के अंदर उन तरंगों को जो ग्रहण करने की शक्ति है, जब तक वो जागृत नहीं होगी तब तक ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी के मन की बात को, दूर बैठे व्यक्ति के मन की बात को आप समझ लें। तो ये जो है, ये एक तंत्र साधना जो होती है, ये टेलीपैथी विद्या एक तंत्र साधना के द्वारा भी होती है। और जो पहले योगी थे, ऋषि मुनि थे, वो इन चीज़ों को जानते थे और वो किसी भी दूर बैठे हुए व्यक्ति के मन की बात को वो पता लगा लिया करते थे, चाहे वो सैकड़ों मील दूर बैठा हुआ हो। तो अब ये जो साधना है, इस साधना में आपका मानसिक शक्ति का प्रबल होना आवश्यक है। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप पहली बार में ये साधना अगर सिद्ध ना हो तो दूसरी बार या तीसरी बार में तो सफलता मिल ही जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर पहली बार में सफलता ना मिले तो आप
विश्वास करना छोड़ दो, विश्वास मत छोड़ना, साधना को फिर कंटिन्यू दोबारा से करना। ठीक है, तो इस साधना के जो कुछ नियम हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये साधना 21 दिन की साधना होगी और इसमें आपको प्रतिदिन 11 माला का जाप करना होगा। साधना को दिन में कर सकते हैं या रात्रि में भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हो, लेकिन साधना का वक्त वही रहेगा जो आपने पहले दिन शुरू किया है जिस टाइम पर। ठीक है, और पूरे साधना काल में आपको एक टाइम ही भोजन करना है। बाकी टाइम में आप फल फ्रूट दूध चाय ये सब ले सकते हो, लेकिन जो अन्न ग्रहण करना है वो सिर्फ एक ही टाइम आपको करना है। और जो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य का पालन जो है वो आपको कठोरता से करना होगा। ब्रह्मचर्य का पालन, बिना स्नान किए हुए आपको मंत्र जप में बिल्कुल नहीं बैठना है, हमेशा स्नान करके ही बैठना है। और मंत्र का जाप आपको एक ही आसन पर बैठ करके करना है। अब आसन पर आप किसी भी तरीके से बैठ सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप पद्मासन लगाएं या कोई और आसन लगाएं, ऐसा कोई इसमें अनिवार्य नहीं है। लेकिन आपने जो स्थिति प्रथम बार में आसन की लगा ली है, चाहे आप सुखासन में बैठें या आलती पालथी मार के बैठें, अर्ध पद्मासन में बैठें, कैसे भी बैठें, लेकिन जो स्थिति आपने शुरुआत में बैठ करके मंत्र जाप शुरू कर दिया है, उसके बाद फिर आपको वो आसन की स्थिति बदलनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पैर दुखने लगे तो आप तुरंत जो है आपने घुटने इधर उधर घुमा दिए, और इस तरीके से आपको नहीं करना है। यानी कि एक ही आसन पर बैठ करके आपको साधना करनी है, और जब तक मंत्र जाप पूरा ना हो तब तक बीच में बिल्कुल भी नहीं उठना है और बिल्कुल भी आपको बोलना नहीं है। ठीक है, अब ये जो साधना है, इस साधना में आपको मुख्य रूप से 3 सामग्रियों की आवश्यकता होगी इसमें, और वो तीनों सामग्रियां मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी ही चाहिए। देखिए, इसमें एक आपको मनस गुटका और मनस यंत्र और एक प्रियंकु माला, ये 3 सामग्रियां जो हैं ये मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। जो मन की जो स्थिति है, यानी कि जो मन का दौड़ लगाने की जो स्थिति है, उसको एक तरीके से चेतना में करना, ये जो साधना है इसका माध्यम वही है। ठीक है, तो जो प्रियंकु माला है, इसमें इस माला से जाप करने से ही आपको साधना में आधी सफलता तो निश्चित ही हो जाती है। इस माला से, अगर ये साधना प्रियंकु माला से साधना से जाप किया जाता है ना, तो आधी साधना तो आपको माला से ही निश्चित हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। ठीक है, और इसमें जो एक मनस गुटिका जो है, ये टेलीपैथी गुटिका भी इसको बोला जाता है। ये विशेष मंत्रों से सिद्ध होती है, और साधना का सबसे अधिक तेजस्वी जो यंत्र होता है वो मनस यंत्र होता है। ये ताम्र पत्र पर बना हुआ होगा। ठीक है, और जो गुटिका है उसको इसमें सम्मिलित करने से इसका प्रभाव जो है मन मस्तिष्क को पूर्ण रूप से चैतन्य करता है ये, और उसके लिए सारे सफलता के द्वार ये खोल देता है कि आपका जो मस्तिष्क है उसको चैतन्य करेगा ये। क्योंकि मस्तिष्क सुस्त अवस्था में रहेगा तो आप, क्योंकि जब मस्तिष्क हमारा पूरी तरीके से चैतन्य होगा ना, तो तभी हम इन सब चीज़ों को पकड़ लेते हैं। तो ये जो सामग्री हैं, ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, और आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, ये साधना 21 दिन आपको करनी है, और किसी भी दिन, जिस दिन पुष्य योग बन रहा हो,
जो पत्रा की दृष्टि से जिस दिन पुष्य योग बन रहा हो उस दिन आप इस साधना को कर सकते हैं। और स्नान आदि करके आपको पीले रंग की धोती धारण करनी है। इसमें एक धोती बांधने के लिए रखें, एक धोती ओढ़ने के लिए रखें, ठीक है। और जो आसन है आपका वो सफ़ेद रंग का होना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके बैठना है और सामने जो चौकी रखी होगी उस पर भी सफ़ेद रंग का कपड़ा ही आपको बिछाना है, ठीक है। तो जब आप इतना सब कर लेंगे तो अब आपको क्या करना है कि स्नान आदि करके आप बैठे हैं तो ये साधना आप अपने मंदिर में भी कर सकते हो, जो आपका घर का मंदिर है उसमें भी कर सकते हो, और जो अगर आप के पास में कोई कमरा है एकांत तो आप उसमें भी कर सकते हो। और एक सामने जो चौकी रखी है उस पर सफ़ेद रंग का कपड़ा आप बिछा देंगे और उस पर आपको अपने गुरु का चित्र आपको जरूर रखना है और एक भगवान शिव का चित्र। ये तो देखिए सबके घर में मिल ही जाता है क्योंकि भगवान शिव सभी के घर में मिलेंगे और पूजा घर में तो आपको तस्वीर मिल जाएगी, तो उसकी तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो जो भी सुगंधित धूप अगरबत्ती जो भी कुछ है आपके पास वो भी जला लें, एक घी का दीपक जला लें उसमें, ठीक है। फूल अगर आप चाहें तो फूल ले लें, टीका लगाने के लिए कुमकुम थोड़ी सी घोल लें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। धूप से, दीप से और पुष्प से, कुमकुम से टीका लगा करके, या फिर थोड़ा बहुत मिष्ठान भी आप रख सकते हैं, ठीक है। गुरु जी को भोग लगा सकते हैं। अगर आपके गुरु कोई देहधारी गुरु हैं जिन्होंने आपको गुरु दीक्षा दी है तो उनका पूजन करेंगे आप और हाथ जोड़ करके गुरु जी से प्रार्थना करेंगे कि गुरु जी मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और जब आप गुरु जी की पूजा कर लेंगे तो उसके बाद गुरु मंत्र की कम से कम एक माला का जाप आपको जरूर करना है और ये आपको प्रतिदिन करना है, ठीक है। जब आप गुरु जी का पूजन कर लें और अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है या फिर विष्णु भगवान को गुरु माना है या हनुमान जी को गुरु माना है या फिर किसी ने दुर्गा जी को गुरु माना है तो वो उन्हीं की तस्वीर सामने रखेंगे और उन्हीं की पूजा करेंगे और उन्हीं से आज्ञा लेंगे और उनके ही मंत्र का एक माला का जाप करेंगे। अगर भगवान शिव का आपने शिव को आपने गुरु माना है तो आप भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला का जाप जरूर करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे साधना में सफलता के लिए और आशीर्वाद लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि एक तांबे का कोई पात्र ले लें या स्टील का कोई पात्र ले लें और उसमें जो मनस यंत्र है पहले उसको जल से स्नान करवाएं और उसको पोंछ करके और उस तांबे के पात्र में आपको रख देना है, उसमें उसको स्थापित कर दें और फिर उस यंत्र के ऊपर जो मनस गुटिका है उस गुटिका को भी स्थापित कर दें, उस यंत्र के ऊपर आपको रखनी है, ठीक है। और यंत्र का और गुटिका का कुमकुम से आपको तिलक करना है, चावल और पुष्प उनके ऊपर चढ़ाने हैं, ठीक है। और घी का जो दीपक आपने जलाया है उस दीपक को दिखाना है, धूप अगरबत्ती आप जलाएं, ठीक है। और इस प्रकार से उस जो प्रियंकु माला है उस माला को भी यंत्र के ऊपर ही रख दें, मतलब कि पहले यंत्र फिर गुटिका फिर उनका आपको पूजन करना है और फिर माला रख दें उन दोनों के ऊपर। और फिर माला का भी आपको कुमकुम से, चावल से और पुष्प से, इन सभी चीज़ों से माला का भी पूजन करना है। और अगर
पुष्प आप गुलाब के पुष्प लाएं तो अच्छा रहेगा, गुलाब के पुष्प लेकर के आएं। और इस प्रकार से आपको लगातार 21 दिन तक आपको लगातार ऐसे ही पूजन करना है, शुरुआत से लेकर के अब तक। मतलब कि प्रतिदिन आपको पूजन ऐसे ही करना है। और इसके बाद में गुलाब का अगर इत्र आपके पास है तो जो माला है, माला के प्रत्येक जो मन का है उस पर आप इत्र लगा दें या माला के ऊपर इत्र छिड़क दें, ठीक है, जिससे कि माला सुगंध युक्त हो जाए बिल्कुल एकदम। और फिर उस माला को अपने हाथ में लेकर के आपको 11 माला का जाप करना है। जो मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम कह कह डह डह तत् चित्तम साध्य ज्ञान चेतना प्राप्त्यार्थ डह डह कह कह ओम। इस मंत्र का आपको जाप करना है और 11 माला आपको प्रतिदिन जाप करना है। अब साधना आप रात्रि में करो, दिन में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी टाइम कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप 11 माला से ज़्यादा कर सकते हैं तो वो और भी अच्छा है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप 11 माला से ज़्यादा आप जाप कर सकते हैं तो करें, इससे आपको ही फायदा होगा, साधना और तीव्रता के साथ में सिद्ध होगी। और अगर 21 दिन की मैंने साधना बताई है, अगर आप 21 दिन से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। लेकिन आप एक ही प्रकार से जो स्थिति आपकी शुरुआत में जब आप बैठ जाएंगे, जब माला लेकर के मंत्र जाप शुरू करेंगे और जो स्थिति आपकी बैठने की उस वक्त की है, फिर आपको जब तक आपकी माला का जाप पूरा ना हो जाए तब तक आपको उस स्थिति को बदलना नहीं है, ठीक है। चाहे आपके पैर दुखें, कमर दुखे, कुछ भी हो, वो स्थिति आपकी वही रहनी चाहिए फिर। और जब तक साधना आप करना लें, मंत्र जाप पूरा ना कर लें, तो बिल्कुल भी आपको कोई भी बोलना नहीं है और उठना नहीं है वहां से, ठीक है। और जब मंत्र जाप पूरा हो जाए, ठीक है, तो उस माला को जिससे आपने जाप किया है उस यंत्र और गुटिका जो रखी है उसी के ऊपर रख दें, ठीक है, जिससे कि वो गुटिका और यंत्र पूरी तरीके से ढक जाए। इस प्रकार से आप माला को उसके ऊपर रख दें। और ये साधना आप जब आपकी साधना पूरी हो जाए 21 दिन की, तो उस गुटिका को किसी भी चांदी के ताबीज में आप भर लें, बड़ा सा उतना बड़ा चांदी का ताबीज बनवा लें और उस गुटिका को उसमें डाल लें और फिर अपनी दाहिनी बाजू में आपको बांध लेना है। वो ऐसा करने पर यह साधना सिद्ध होती है और आप दूसरों के मन की बातों को पकड़ने में आप सफल होने लगते हो। इस साधना में एक बात ध्यान रखने योग्य है कि यदि आपको किसी के मन में उठ रहे विचारों का आभास हो भी जाता है तो आप भूल करके भी किसी के सामने ये बात प्रकट आपको नहीं करनी है जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो। अगर आपको किसी के बारे में कुछ बातों का पता लग जाता है, दूसरों के मन की बात को आप जान लेते हो, तो आप संयम बना के रखें और जब कोई ज़रूरी बात हो कि भाई नहीं ये बतानी ज़रूरी है तभी आप बताएं, उससे पहले आप बिल्कुल ना बताएं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी के बारे में गलत सोच रहा है और आपने अगर उस व्यक्ति को जा करके बता दिया तो वो तो मना कर देगा कि भाई, क्योंकि वो झूठ बोलेगा, वो तो मना कर देगा मैं नहीं सोच रहा हूं ऐसा, लेकिन आप फंस जाओगे। इसलिए हमेशा कई बार लोग क्या करते हैं कि चोरी की गई वस्तु को भी बताने से कतराते हैं कि फलाने व्यक्ति ने आपकी चोरी की है,
क्योंकि वो उसका भी दुश्मन बन जाएगा। तो इसलिए वो व्यक्ति संयम बना करके रखे। अगर आपको पता भी लग जाता है कि भाई किसी के मन की बात आपको पता लग जाए, तो फिर आप उसको संयम बना के रखें, उसको किसी को ना बताएं, जब तक जरूरी ना हो तब तक ना बताएं उसको, ठीक है। तो ये जो साधना है, इस साधना में आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है और यम नियम के सिद्धांत का भी पालन करना है कि भाई किसी के साथ में आपको गलत नहीं करना है, किसी से ईर्ष्या द्वेष उसके साथ में, या फिर उसका दिल दुखाना किसी भी व्यक्ति का, या कोई हत्या, या फिर किसी भी प्रकार का गलत आचरण आपको साधना के बीच में नहीं करना है। जब तक आप साधना करें तब तक सात्विक भोजन करें, सात्विक जीवन जिएं, ठीक है। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तन से और मन से, दोनों चीज़ों से होना चाहिए, तभी साधनाएं सिद्ध होती हैं, ठीक है। और बाकी मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। तो इस साधना को टेलीपैथी साधना कहते हैं और ये साधना जरूरी भी है। तो आप ये साधना कीजिए। और इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।